दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दही के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगी जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और दही हर कोई खाता है, क्योंकि दही खाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दही को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। सामान्य तौर पर लोग सुबह उठते ही खाना खाते हैं और जब सुबह उठते हैं खाने में दही ज़रूर लेते हैं, क्योंकि दही जो होता है एक ऐसा प्रोबायोटिक होता है जो हमारे पेट के लिए, हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें जो जीवाणु होते हैं, हमारे आंतों के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको पूरी तरह से क्लीन करता है, ख़त्म करता है और गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ कराता है। इसलिए दही हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि दही के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसे भूल से भी खाते हैं तो वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट काम करता है, यानी पॉइजनस बना देता है वो हमारे पेट में, और हमारी जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में कि दही के साथ ऐसी क्या चीज़ खाएं कि वो आपके लिए अमृत के समान हो जाए, और दही के साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपके हेल्थ पे बिल्कुल उल्टा इफेक्ट देगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि दही के साथ किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊँगी और इसके साथ एक रेसिपी भी दूँगी कि आप इस तरह से अगर खाते हैं तो कितनी भी पुरानी पेट में कब्ज की समस्या, दोस्तों कब्ज में अगर आप इसे 2 बार दिन में खा लिए तो कितना भी पुराना कब्ज होगा आप देखेंगे पेट बिल्कुल साफ होगा और पेट भी हल्का लगेगा। तो चलिए बताती हूँ सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए दही के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बताती हूँ कि चिकन है या खजूर, इन दोनों चीज़ों को आपको दही के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, आपके हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर डालता है। इसके अलावा दही और दूध एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब दूध हम दही में डालते हैं तो दही बिल्कुल फट जाता है, उसमें खमीर उठता है। तो इसलिए दूध और दही एक साथ आपको नहीं सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गर्मियों का सीजन आ रहा, आम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, आम के आप लोग लस्सी बना के पीते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता है आम और दही को एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पेट में जाके पॉइजनस की तरह रूप ले लेता है। क्योंकि दही और आम का जो तासीर होता है बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो आपको आम के साथ दही नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उड़द दाल के साथ कभी भी दही नहीं खाना चाहिए। लोग दही बड़ा बनाते हैं उड़द दाल के साथ, लेकिन ये बहुत ही गलत होता है। उड़द दाल के साथ जब दही हो जाता है तो रिएक्ट करता है हमारे शरीर में जाके, वो पॉइजनस की तरह काम करता है, स्वीट पॉइजन की तरह धीरे धीरे हमारी आंतों को ख़राब करता है। तो इनको आपको नहीं खाना चाहिए। एक्सपर्ट की अगर आप माने दोस्तों तो जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उन्हें दही में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गर्म खाने के साथ आपको दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है और गर्म खाने के साथ खाते हैं तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आपने देखा कि किन चीज़ों के साथ दही नहीं खाना चाहिए, बस इन बातों का आप ध्यान दें। और गर्मियों का सीजन आ रहा दोस्तों तो आम को बहुत संभल के खाइएगा, दही के साथ ना खाएं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किन चीज़ों के साथ अगर आप खाते हैं तो ये आपकी दही आपके लिए अमृत की तरह हो जाता है, आपके आंतों को बल देता है, आपके पेट से संबंधित बीमारियों को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है, यहाँ तक कि बवासीर, फिशर, फेस्टुला के पेशेंटों के लिए अमृत की तरह ये काम करेगा। तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों जीरा और अजवाइन। दो मसाले जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, जीरा और अजवाइन, अगर हम इनको समान मात्रा में भून के ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के और दही के साथ सिर्फ आप इसी दोनों पाउडर को मिला के खाते हैं दोस्तों, या छाछ बना के उसमें ये जीरा अजवाइन डाल के अगर आप सेवन करते हैं दोस्तों, तो भयंकर से भयंकर अगर कब्ज की समस्या है, बवासीर हो गया है, फिशर, फेस्टुला में इसमें कब्ज बिल्कुल बहुत ज़्यादा बनी रहती है, साफ़ ही नहीं होता पेट, उनके लिए अमृत की तरह ये काम करता है दोस्तों। आयुर्वेद में ये एक दवा की तरह बनता है। छाछ तक जो मैंने आपको बताया है उसमें इसी तरह से जीरा अजवाइन का पाउडर डालते, थोड़ा सा हींग और काला नमक डाल के उस छाछ तकों को पीने से लीवर, पेट, आंत और हमारी किडनी की पूरी सफाई करता है ये छाछ तक। और इस तरह से अगर आप छाछ में जीरा अजवाइन डाल के अगर नियमित रूप से गर्मियों में 2 से 3 गिलास पीते हैं दोस्तों, तो आपका पेट कभी भी गर्म नहीं होगा, गर्मी पेट में कभी नहीं बनेगी, कब्ज कभी नहीं बनेगा, और ये बीमारियों जो गर्मी की वजह से पेट में गर्मी बढ़ जाने से होती है वो भी बीमारियों से आप रहेंगे कोसों दूर। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, इस गर्मी के सीजन में अगर दोनों टाइम अपने खाने में ये रायता आपने बना के खाया तो कितना भी भयंकर पेट में अगर आपको कब्ज की समस्या है दोस्तों तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। इसको नियमित रूप से पूरे गर्मी हम लोग खाते हैं, घर में दोस्तों कभी भी किसी को कब्ज की समस्या नहीं होती है। तो आप इसे लगातार खाना स्टार्ट करिए गर्मियों में, आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और आप जब देखने लगे कि आपका पेट बिल्कुल साफ़ होने लगा है तो 1-2 दिन के लिए स्किप भी कर दीजिए, क्योंकि ये पेट को बिल्कुल क्लीन करता है, आंतों की पूरी तरह सफाई करता है। तो आप इस तरह से लगातार
लगातार 2-2 टाइम पे अगर खा रहे हैं और आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो रहा है तो आप एक-एक टाइम पे कर दीजिए। और नियमित रूप से लगातार पूरे गर्मी आप खा के देखिए दोस्तों, आपके पेट की कितनी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी। पेट आपका हमेशा ठंडा रहेगा, पेट में कभी गर्मी नहीं बढ़ेगी, आपको कभी भी गर्मी की वजह से बदहजमी की समस्या, उल्टी की समस्या, चक्कर की समस्या, ये सब कुछ भी नहीं होगा और आपके पेट में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए दही ले रहे हैं, दही को बस ये ध्यान दीजिए बहुत गाढ़ी दही मत यूज़ करिए, थोड़ी सी पतली करके यूज़ करिए दही को, तो वो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और पेट से संबंधित जो रोगी होते हैं ना, उन्हें बहुत गाढ़ी दही नहीं खानी चाहिए, इसी तरह से थोड़ी पतली दही खानी चाहिए जो डाइजेस्टिव हो जाता है। इस तरह से आप खाइए, फिर छाछ के फॉर्म में बना के तब आप इस तरह से बना के पीजिए दोस्तों, गर्मियों के सीज़न में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए हम इस तरह से दही ले रहे हैं और एक कटोरा भर के बड़े कटोरे से आप बनाइए और इसे आप नियमित रूप से खाना स्टार्ट करिए। दिन में अगर आप खाना खाते हैं दोस्तों, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए। इस तरह से एक पूरा बड़ा बाउल भर के आप इस तरह से इस रायते को खा के देखिए। अगर आप कब्ज़ के पेशेंट हैं, एक बार अगर आपने इसको करके देखा, आपको खुद इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आप खुद ही इसे डेली अपने खाने में यूज़ करने लगेंगे। आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके कब्ज़ में ये कितना ज़्यादा आपको राहत दिया। इससे आपका पेट भी साफ़ रहेगा, गैस एसिडिटी ऐसी समस्या भी नहीं बनेगी और पेट पूरे दिन बिल्कुल ठंडा ठंडा रहेगा। तो देखिए हमने दही को ले लिया, इसको मिक्स कर दिया और ये जीरा अजवाइन जो हमने भून के ड्राई रोस्ट करके रखा है ना, इसका पाउडर बना के रख लीजिए। और थोड़ा सा दरदरा रहे या फिर आप उसे फाइन सा भी बना के कर सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं दरदरा रहता है तो उनके मुँह में जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप चाहें तो इसे फाइन भी बना सकते हैं। हम थोड़ा दरदरा लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट में भी अच्छा लगता है और खाने में इसके चंक्स होते हैं। अब जब खाने की हैबिट बन जाती है ना, तो इस तरह दरदरा पाउडर भी पसंद आने लगता है। और जब शुरुआती स्टेज होता है तो इसमें अजवाइन है ना, तो अगर अजवाइन का फ्लेवर नहीं पसंद है तो थोड़ा कम आप उसको डालिए। लेकिन अजवाइन जो होता है पाइल्स, फिशर, फेस्टुआ, कब्ज़ के पेशेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और गैस नहीं बनने देती। सबसे अच्छी बात तो ये है, जिनको एसिडिटी की समस्या है, अगर इस तरह से इस रायते को बना के खाने लगेंगे, गैस एसिडिटी में भी आपको बहुत आराम मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक खीरा ले लिए हैं, मीडियम साइज़ का खीरा, इसे कद्दूकस कर लीजिए। इसी तरह से फाइन सा कद्दूकस करके दोस्तों बनाना स्टार्ट करिए। देखिए हम कर लिए हैं। अब इसको दही जो आपने बनाया है ना, इसको मिक्स कर लिया, इसमें आप डाल लीजिए। कुछ लोग होते हैं जो रायता होता है थोड़ा सा मीठा भी पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें मीठा भी ऐड कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम यहाँ पे क्योंकि मीठा नहीं पसंद है तो हम बिल्कुल प्लेन इसी तरह से जीरा अजवाइन डाल के, इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के, सेंधा नमक डालिएगा। प्लेन सॉल्ट जो होता है ना उसको आप मत डालिए, उसे अवॉइड करिए। डायरेक्ट कभी भी प्लेन सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हाई बीपी के पेशेंटों को जो नमक यूज़ करते हैं वही नमक डालेंगे, नॉर्मल नमक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। और जो शुगर के पेशेंट हैं वो मीठा ना डालें। इसी तरह से जैसे बता रहे हैं इसी तरह से आप बनाइए दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ये रायता बनता है। अगर आप इस तरह से खाएंगे आपको खुद बहुत ज़्यादा इससे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसे अच्छे से प्रॉपरली इसे मिक्स कर दीजिए। खीरा देखिए एक डाला है, एक ही खीरा डालिए। खीरे की भी तासीर ठंडी होती है, दही की भी तासीर ठंडी होती है, तो पेट में जाके पेट को बिल्कुल ठंडा बना देता है। और कुछ लोगों को ना पेट में गर्मी चढ़ने की बड़ी समस्या हो जाती है कि इतना ज़्यादा गर्मी रहता है कि वो गर्मी सीने तक की आती है और बहुत ज़्यादा उन्हें वोमिटिंग फील होती है। गर्मियों के समय में चक्कर आने लगता है, माइग्रेन जैसी समस्या हो जाती है। दोस्तों आप पूरे गर्मी खा के देखिए, आपको इन गर्मियों से संबंधित जो बीमारियां होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और आपकी बीमारी को ये जड़ से ख़त्म करता है। आंतों को इतना बढ़िया बल देता है, आंतों को मजबूत करता है, आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हम आपके लिए रेसिपी दे रहे हैं दोस्तों, इसे आप ज़रूर यूज़ करिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे जो दरदरा सा पाउडर लिया उसे आप डाल दीजिए 1 चम्मच। यहाँ पे देखिए जितना आप बना रहे हैं रायता उसके हिसाब से करिए। छाछ बना रहे हैं, अगर एक बड़ा सा जग भर के बना रहे हैं तो उसमें आप 2 चम्मच डालिएगा और नमक फिर अपने स्वाद के अनुसार डालिए। तो इस तरह से आप इसको बना के इसको यूज़ करिए। देखिए हम यहाँ पर डाल दिए हैं ये पाउडर जो है, इस तरह से 1 छोटा चम्मच डाल रहे हैं क्योंकि ये जो देखिए दही जो है ये अगर आप ग्लास से देखेंगे तो ये 2 ग्लास में आगे से आप चाहें क्योंकि लिक्विड ही है ना थोड़ा, तो आप इसको पी भी सकते हैं या फिर अपने खाने में इसको जब खाते हैं खाना ना तो थोड़ा खाना बिल्कुल गरम गरम ना खाइए। अगर एकदम गरम गरम खाना खा रहे हैं तो उसमें मिक्स करके ना खाइएगा। इसके फिर बाद में खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे अलग से चाहें तो खा सकते हैं, क्योंकि गर्म खाने के साथ भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, एकदम गरम खाने के साथ करने से क्योंकि ये ठंडा होता है और खाना बिल्कुल गर्म खा रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपके पेट में जाके इसका नुकसान यही होगा कि पेट में बहुत तेज़ी से एसिडिटी बना देगा, आपको गैस बनने लगेगी, मरोड़ भी आ सकता है पेट में दर्द उठ सकता है। इसलिए गर्म और ठंडे को एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो अगर गरम खाना आप खाने के शौकीन हैं तो आप इस रायते को खाना खा लीजिए, उसके
उसके 10 मिनट बाद इसे खाइए, या खाना खाते उसके पहले आप इसको एक कटोरा इस तरह से बना के खा लीजिए, उसके 10 मिनट के बाद आप खाना खाइए। यानी इसको आपको खाना है, खाने के साथ पहले खाइए बाद में खाइए, या खाना नॉर्मल खाते हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं तो खाने के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको सेट करिए, लेकिन गर्म चीज़ के साथ आप इसे नहीं खाएंगे। ये मिक्स कर दें। अब इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार, इसमें काला नमक डालिए दोस्तों। काला नमक बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और हमारे गैस की समस्या को, एसिडिटी की समस्या को दूर करता है, और डाइजेशन, हमारे जो डाइजेशन डिस्टर्ब होता है उसमें भी काला नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो काला नमक डाल लीजिए। और हींग का फ्लेवर अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा इसमें चुटकी भर हींग भी डाल दीजिए। तो ये आपके पेट में अगर गैस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है, आपको बार बार गैस बनती रहती है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो एक चुटकी आप इसमें चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं काला नमक के साथ। बस इन चीज़ों को मिक्स करिए दोस्तों, और अपने खाने के साथ जैसे हमने बताया उसे आप इसे यूज़ करिए जैसे बताया गया है। बस इन जो चीज़ों बताए जिनके साथ नहीं खाना चाहिए दही, उन बातों को ध्यान रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। एक बार अगर आपने भरोसा करके इसे ट्राई किया तो पूरा विश्वास है कि आप खुद ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके पेट से संबंधित बीमारियों को कैसे दूर किया, आपके कब्ज को कैसे दूर किया, आपकी बवासीर की समस्या में कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हुआ, तो आप खुद ही इसको बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे यूज़ करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, और जो ऑल ऑप्शन होता है उस पर जरूर क्लिक करिए, जिससे आपको ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ की वीडियोज़ आपको तुरंत ही मिलते रहे। मेरे चैनल पर पाइल्स का एक अलग से प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ भी बनाई हैं। पेशेंटों के लिए मैं अलग से फूड की एक पूरी प्ले लिस्ट बनाई हूँ कि किस तरह से आप खाएँ, क्या खाएँ क्या ना खाएं। आपके लिए खाने के लिए अलग अलग मैंने थाली भी बनाई है, उसमें कई सारे ब्रेकफास्ट की भी रेसिपीज़ हैं, डिनर में आप क्या खा सकते हैं, फाइबर किन चीज़ों में ज़्यादा मिलता है, और क्या क्या उपाय कर सकते हैं अगर आप पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं। ये सारी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करिए, एंड ऑफ स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।